उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। आज मैं आपको दो स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक जो मैंने सुनी थी और एक जो मेरे पे बीती थी, राइट। दोनों ही स्टोरी से कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा, इसलिए मैंने ये दो स्टोरी आपके सामने पेश की है, राइट। एक बंदा था जो फॉरेन कंट्री से आया था, राइट, और उसने अपने साथ में एक बढ़िया सी ब्यूटीफुल कार लेकर आया, राइट। ये कार इंडिया में आकर बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल कार थी ये, लेकिन ये इंडिया में आने के बाद बंद पड़ गई, चालू नहीं हुई। बहुत सारे इंजीनियर्स को बताया, मैकेनिक्स को बताया, लेकिन फिर भी ये कार चालू नहीं हुई। तो लोगों ने एडवाइस दिया कि इस कार को वापस उसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास भेज दिया जाए, वही लोग इसे रिपेयर करके दे सकेंगे। तो कार्गो बुक कर दिया गया, कार्गो में गाड़ी डालकर अभी कल परसों फॉरेन कंट्री वापस जाने ही वाली थी। तो इतने में एक फ्रेंड ने कार ओनर को कहा कि इधर गली के पास ही एक कोई मैकेनिक है, सुना है बहुत होशियार मैकेनिक है, आप एक बार उसको हम लोग बुलाकर बता ही देते हैं कार। तो मैकेनिक को बुलाया गया, जो नुक्कड़ के पास में, गली के पास में कहीं तो भी फुटपाथ के ऊपर रिपेयरिंग का काम किया करता था, उसको बुलाया गया। वो आया, उसने गाड़ी को, कार को अच्छे से इंस्पेक्शन किया, राइट, जैसे कि बहुत बड़ा इंजीनियर इंस्पेक्ट कर रहा है वैसे उसने इंस्पेक्ट किया कार को। फिर उसने नीचे झुका और अपने टूल बॉक्स में से एक हथौड़ा निकाला और एक कुर्सी के ऊपर ठाक करके दे मारा। और फिर उसने कार ओनर को कहा कि जाइए देखिए कार चालू होती है क्या। कार ओनर अंदर गया, कार में बैठा और कार स्टार्ट हो गई। कार, वाह, कार स्टार्ट हो गई, राइट। आगे पीछे किया कार को, कार स्टार्ट हो गई। तो कार का ओनर बड़ा खुश होकर आया और उसे, उस मैकेनिक को 100 रुपया निकाल के दे रहे हैं। तो मैकेनिक ने कहा कि एक सेकेंड, मेरा रसीद ले लीजिए, राइट, कि मुझे कितने पैसे चाहिए, मैं आपको बिल देता हूँ। तो वो मैकेनिक ने क्या किया, 1000 रुपीज का बिल लगाकर दे दिया, राइट। तो वो जो फ्रेंड था जिसने उसको पकड़ के लाया था वो और कार ओनर दोनों बोलने लग गए कि क्या एक हथौड़ा मारने का 1000 रुपीज, ये कैसे तुम चीटिंग कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं साहब, एक हथौड़ा मारने का सिर्फ 1 रुपया मैंने लिया है। बड़े ध्यान से सुनिए, एक हथौड़ा मारने का मैंने सिर्फ 1 रुपया मेरा लेबर चार्ज लिया है, लेकिन हथौड़ा कहाँ मारने का मैंने 999 रुपीज लिया है। आपको समझ में आया, हथौड़ा कहाँ मारना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उस बंदे को तो 1000 रुपीज उस कार ओनर को देना ही पड़ा, क्योंकि हथौड़ा कहाँ मारना वो उस मैकेनिक को मालूम था। ओके, इसे कहते हैं हिट एट द टारगेट। अपना बराबर नेम, अपना टारगेट के ऊपर ही हमें हिट करना चाहिए। ओके, चलिए आइए दूसरी स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी। ओके, हेलो, आइए चलिए देखते हैं कि कोरोना पे मैंने कैसे हिट एट द टारगेट किया। यस, लास्ट ईयर जब पूरी दुनिया में दहशत मची हुई थी, टेरर मचा हुआ था कोरोना को लेकर, उन दिनों में मैं मेरे फार्म हाउस पे थी, राइट, अकेली थी। और एक दिन रात को अचानक मुझे भी बुखार चढ़ गया था, राइट। सर्दी सा हो रहा था और खांसी भी हो रही थी, राइट। और घर के अंदर रूम में टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर नहीं था, कोई भी साधन नहीं था, राइट। एनीवे, जैसे वैसे रात कटी, सुबह हो गई। सुबह मैंने नहा धो के रेडी हो गई और वही किया जो मैं अक्सर करती हूँ, राइट। जब भी हमारे पे कोई भी मुसीबत आती है, दुविधा आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम यहाँ वहाँ रिश्तेदारों को फ़ोन कर, फ्रेंड्स फैमिली को फ़ोन कर, राइट, और सबसे लास्ट हम ईश्वर के पास जाते हैं।
लेकिन मेरा बचपन से ऐसा रूटीन रहा है कि जब भी मेरे पे कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं सबसे पहले ईश्वर के पास जाती हूँ। मैं मेडिटेशन में ईश्वर से बातें करती हूँ, ईश्वर को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोलती हूँ और ईश्वर से रास्ता आंसर्स लेकर फिर अपनी कोई भी जंगी जंग हो उसको लड़ने के लिए निकल पड़ती हूँ। उस दिन भी मेडिटेशन में मैंने ईश्वर से मेरी दिव्यता के बारे में कहा, राइट। और फिर मैं काफ़ी हिम्मत जुटा के, और मैं तो ऐसे भी हिम्मत वाली इंसान हूँ, हिम्मत करके मैं सरकारी हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जाके मैंने बाकायदा सारा मेरा टेस्टिंग किया और टेस्ट करके पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है। एनीवे, मैंने अच्छे से उनसे बात किया और कहा कि मैं मेरे घर पर जाके रहती हूँ, कोई नहीं है मेरे घर पर, मैं होम क्वारंटाइन हो सकती हूँ। और पूरे इंस्ट्रक्शंस लिए, दवाई लिया और मैं मेरे फार्म हाउस के ऊपर आके ठहर गई। और लेकिन मैंने जो इंस्ट्रक्शन सरकारी हॉस्पिटल ने दिए थे वो तो मैंने फॉलो अप किए ही किए, राइट। उन्होंने कहा था काढ़ा लेने के लिए और अच्छा तंदुरुस्त खाना खाने के लिए, राइट। तो मैं बॉर्नविटा ले रही थी, एप्पल खा रही थी, बॉइल्ड एग्स ले रही थी, राइट। टाइम टू टाइम 2 आवर्स में मैंने अपने आप को इम्यूनिटी का पावर हाउस बना के रखना ऐसे मेरे सोच में आ चुका था। और उसके साथ में मैं मेडिटेशन भी कर रही थी, राइट। हालांकि मुझे बुखार था, 101 डिग्री टेम्परेचर मेरा चल रहा था, लेकिन मैं मेडिटेशन करना छोड़ नहीं रही थी। और साथ ही में मैंने कल रात को मैंने अपने आप को कमांड दे दिया था, इंस्ट्रक्शंस दे दिया था, मेरे माइंड, बॉडी एंड सोल को कमांड दे दिया था कि जो भी हालत हो, जो भी जंगी जंग हो, हम वो जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। कमांड देना है ऑर्डर देना है आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को, जो मैं अक्सर करती हूँ। क्यों कमांड क्यों नहीं देना? देते हैं आप कमांड। आपको संडे है, कल संडे है, हम जल्दी नहीं उठेंगे बोलते हैं ना, राइट। और नहीं उठते हैं क्योंकि आपने आपके माइंड को कमांड दे दिया था कि कल जल्दी नहीं उठना है, और वो नहीं उठे। उसी तरह से अगर आपको पिकनिक जानी है तो कल मुझे जल्दी उठना है क्योंकि मुझे पिकनिक जानी है, तो आप 5 बजे 4 बजे ही उठ के बैठ जाते हैं। कमांड देते हैं ना आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को, राइट। तो 5 बजे ही उठ के चले बैठ जाते हैं। तो उसी तरह से हर सिचुएशन में, हर संघर्ष में, हर दुविधा में आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को कमांड दे दीजिए एज आर्मी कमांडर अपने आप को कमांड दे दीजिए कि ये जंग हमें जीतना है, ये जंगी जंग हमें जीतना है, लड़ना है और फुल विक्ट्री के साथ में सिचुएशन को कैप्चर करना है। तो मेडिटेशन में मैं ईश्वर से गुफ्तगू कर रही थी कि मुझे जल्दी जल्दी इस दुविधा में से बाहर निकालो। मेडिटेशन करते करते ही मुझे ऐसे लगा था कि मैं जब भाप लेती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, स्टीम लेती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर मेडिटेशन के बाहर आने के बाद में मैंने हर एक घंटे में स्टीम लिया, हर एक घंटे में 3-4 बार मैंने हर एक घंटे में स्टीम लिया। और क्या, चौथे घंटे में मैं देख रही हूँ कि मेरा बुखार उतर गया है, मेरी सर्दी गायब हो गई है, मेरी खांसी छू हो गई है 24 घंटा भी नहीं लगाया था मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए, जबकि मॉर्निंग में कोरोना पॉजिटिव मेरा रिजल्ट आया है, रिपोर्ट आया है राइट। तो मैंने हिट एट द टारगेट कैसे किया, हिट एट कोरोना कैसे किया, वो मैकेनिक ने बताया है ना कि उसने हथौड़ा उठा के उस जगह पे मारा, राइट जगह के ऊपर मारा। मैंने कोरोना को राइट जगह के ऊपर मारा, स्टीम देके, अपने आप को इम्यून देने के लिए हाई पावर खाना खा के, राइट, इनटेक किया मैंने अच्छे डाइट का, राइट, और स्टीम लिया। और उस दिन के बाद में आज तक मुझे ना खांसी हुई, सर्दी हुई, ना बुखार आया। 1-1.5 साल हो चुके मैंने 15-20 दिन अपने आप को होम क्वारंटाइन रखा
राइट इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के मैंने फॉलो अप किए, फिर मैंने वापस अपने आप का टेस्टिंग करके देखा, नेगेटिव। राइट तो कोई भी सिचुएशन हो, राइट चाहे बीमारी हो, चाहे दुख दुविधा हो, संकट हो, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है। राइट हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, अलर्ट रहना है और अपने माइंड बॉडी एंड सोल को कमांड देना है, राइट डायरेक्शन का कमांड देना है। मैं अक्सर मेडिटेशन में जाकर है ना अपने हर क्वेश्चन के आंसर्स लेती हूँ और उसी के माध्यम से मैं डिसीजन लेती हूँ। मैंने मेरे घर को बिल्कुल नहीं बताया था, मेरे फैमिली फ्रेंड किसी को भी पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है करके। वो जब मैं ठीक होने के बाद में मैंने रिपोर्ट सब बताया तब उन लोगों को पता चला। मैंने मेरी जंग अकेली लड़ी और कामयाब रही। आप देख रहे हैं मैं आपके सामने हूँ। राइट तो डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। और दोस्तों मुझे आपको और एक बात बतानी है कि देखिए, हो सकता है कि मेरे पास में विल पावर, डिटर्मिनेशन बहुत पावरफुल था, राइट क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ। राइट मैं अक्सर मेडिटेशन करते रहती हूँ। अगर मैं सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ तो इतनी डिटरमाइंड हूँ, राइट इतना बड़ा, इतनी पावरफुल हूँ, मेरा विल पावर इतना पावरफुल है। राइट सेल्फ मोटिवेटेड वॉरियर हूँ मैं, वन लेडी शो करती हूँ, वन लेडी आर्मी हूँ मैं। जस्ट एक मेडिटेशन से अगर मैंने योगा किया, प्राणायाम किया, राइट तो मैं और कितना सक्षम और पावरफुल हो सकती हूँ। राइट हमारे शिव शंभो, शिव शंकर ने बताया है हमें कि योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। भगवान महावीर बोल गए हैं, भगवान गौतम बुद्धा बोल गए हैं हमें ये सब। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप क्यों नहीं योगा, प्राणायाम, ध्यान करते हैं? प्लीज कीजिए। आपका, मेरी तो आधी जिंदगी चली गई है। राइट लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी को ये मालूमात होनी चाहिए है, राइट कि हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। अगर आप अपने आप को जीत लिया है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। अगर आप अपने आप से ही हार गए हैं, आप अपने आप से ही डर गए हैं, तो कैसे जीतोगे? कोई भी, आप कुछ भी नहीं जीतोगे। आपको एक मामूली सी चीज भी, आपको एक छींक भी आपको हरा डालेगी। ओके तो आप सुखी रहिए, खुश रहिए। राइट मेरी दुआएं हैं कि आप हैप्पी, हेल्दी, हार्मोनियस रहेंगे। थैंक यू सो मच।